आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे से अच्छे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके कलाम में से बांटा जाए ये वचन, हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। ये वचन हर एक को हर डर से, भय से, एंजाइटी से आज़ाद करें और ज़िंदगियां सेम ना रहें खुदावंद, और हर एक जन गवाही के साथ वापस आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा आपसे, क्या आप किसी चिंता में हैं? क्या आप किसी ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, किसी बीमारी में हैं? क्या आपको हर तरफ से निराशा मिल रही है? क्या आपकी रिपोर्ट्स ने आपको निराश कर दिया? क्या डॉक्टर्स ने आपको निराश कर दिया? क्या आपके लोगों ने आपको निराश कर दिया? हर तरफ से अंधेरा आपकी लाइफ में है। क्या वो आप हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ? अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आज का वचन आपको आज़ाद करेगा, आपकी रिपोर्ट्स चेंज करेगा, आपकी ज़िंदगी चेंज करेगा और आपकी ज़िंदगी का फोकस चेंज हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी लाइफ ऐसे ही चली जाएगी, ये बीमारी मुझे नहीं छोड़ेगी, ये ट्रबल मुझे नहीं छोड़ेगी, ये नशा मुझे ख़त्म कर देगा, ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ का हिस्सा हैं तो आज का वचन आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर आपको मेडिटेट करना है। और वचन के अंत में मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा और मेरा ये फेथ है, जिस स्ट्रगल में भी आप हैं, आज के बाद वो स्ट्रगल आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि कैसे हर तरफ से जब आपको सिर्फ नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है, आप उसके साथ अटैच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आज आज़ाद करेगा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 43rd वर्स से आपके लिए मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम
मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वे झूठा नहीं वरन झूठों का पिता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें यीशु मसीह ने फरीसियों से, उन लोगों से बोली। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा बोला? यीशु मसीह उनको बार बार बोल रहे थे कि जो तुम बोल रहे हो, सोच रहे हो, देख रहे हो, ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। तुम जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये तुम्हें नेगेटिविटी में लेके जाएगी, ये तुम्हें माइनस करेगी, ये तुम्हें अनंत जीवन में नहीं जाने देगी। पर वो फिर से उसी बात को लेके आते थे कि क्यों तेरे चेले फास्टिंग नहीं करते, क्यों तुम लोग रिचुअल फॉलो नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम आज्ञाओं को मानो। 613 आज्ञाएं हैं, हम इनको पूरी तरह मानते हैं, हम पूरी तरह से उस चीज़ में फिट बैठते हैं जो परमेश्वर ने कही। तुम्हारे चेले या यीशु मसीह तुम ऐसा नहीं करते। तुम हाथ को क्यों नहीं धोते खाना खाने से पहले? अलग अलग तरह से वो रिचुअल। अब यीशु मसीह ये बात उनको बोलते हैं कि तुम लोग जिस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हें परमेश्वर से अलग कर देगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें हाथ नहीं धोने, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें आज्ञाओं को नहीं मानना। पर क्या यीशु मसीह बोल रहे थे? अब इस बात को बड़े ध्यान से आप समझना। अगर आप अपने बच्चों को आज्ञा दो कि आप लोगों को ये चॉकलेट हैं, ये 10 चॉकलेट हैं, ये आपको एक एक करके हर रोज़ खाने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके बच्चों को आपने बोल दिया तो हर रोज़ उसको चॉकलेट खाते ही रहना है, खाते ही रहना है, क्योंकि आपने उनको बोल दिया। आपने उनको क्यों ऐसा बोला कि सब एक साथ मत खा लेना, तुम्हें इसके लिए तुम्हारे दांतों में कोई ट्रबल ना हो जाए। पर आपने ये नहीं बोला कि इसको तुम्हें खाते ही रहना है, जब तुम बड़े हो जाओ तब भी, जब बूढ़े हो जाओ तब भी। आपने ऐसा नहीं बोला। पर क्या यहाँ पे फरीसियों को लगता था कि जो परमेश्वर ने बोल दिया उसको ही फॉलो करना है? अब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें उन रिचुअल से आज़ाद करने आया हूं। अब तुम्हें उन आज्ञाओं के साथ इस तरह से चलने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करना है, अब तुम्हें यीशु मसीह के ऊपर फेथ करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे एक और वर्ष को इसी अध्याय 8 अध्याय की 31 आयत से। यहां पे लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इसका मतलब ये कि परमेश्वर इस बात को, यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि तुम लोग स्वतंत्र नहीं हो, आज़ाद नहीं हो, तुम उन रिचुअल्स में अब भी बंधे हुए हो। और टेबल तुम्हें बताता है, बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को 10 चॉकलेट दिए और आपने बोला कि इसको एक एक करके खाना, अगर वो उनको 2 दिन में खा गया तो क्या आप उनको मार देंगे? क्या आप उनको घर से निकाल देंगे? नहीं। आपने उनको एक डिसिप्लिन करने के लिए ये बोला। पर अगर वो उसको 2 दिन में खा भी जाएं या उनको ना खाएं, तब भी वो आपके बच्चे रहेंगे, आप उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यही बात यीशु मसीह ने बोली। उसने कहा, शैतान झूठा नहीं, झूठों का बाप है। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि शैतान जो तुम्हारे मन में नेगेटिविटी लेके आता है, जो तुम्हें गलत ख्याल देता है, वो झूठा नहीं, वो झूठों का बाप है, क्योंकि वो शुरू से ही झूठ बोलता आया है। अब इसका आपकी ज़िंदगी में क्या मतलब? अब आपकी ज़िंदगी में इसका मतलब ये है कि डेविल आपको बोलता है यू आर अलोन, डेविल आपको बोलता है यू आर डिप्रेस्ड, डेविल आपको एंजाइटी दिखाता है, वो दिखाता है कि तेरे पाप इस तरह के हैं कि परमेश्वर तुझसे बात नहीं करेगा। वो आपको बताता है कि तूने अपनी लाइफ में इतनी गलत चीज़ों को फॉलो किया, अब परमेश्वर से तू डिस्कनेक्ट है, तुझे सुसाइड करना चाहिए, तुझे अपने घर से चला जाना चाहिए, तुझे सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप उनमें से एक हैं तो ये वचन आज आपसे बात कर रहे हैं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तुम सच्चाई को नहीं जानते इसलिए तुम पाप के दास हो। जैसे ही तुम सच्चाई को जान लोगे, ये सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। हालेलुया। आपको लगता है मैं नशा नहीं करूंगा मैं मर जाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा मैं मर जाऊंगा, मैं पॉर्न नहीं देखूंगा मैं मर जाऊंगा, आपको लगता है मैं इन गंदगी में नहीं जाऊंगा मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा आज परमेश्वर के कलाम में से कि वो झूठा नहीं, झूठों का बाप है। पर प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को दिया, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको इस गंदगी में से निकालने की ताकत रखता है। आइए हम देखेंगे एक कलाम को जो हमें मिलता है यशायाह नबी किताब, उसका 53वां अध्याय, उसकी 4 आयत से। यहाँ पे लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का के अधर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया। हालेलुया। और इसकी 9 आयत में लिखा, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वे धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया और वे अपना प्राण दोष बलि करे और वे अपना वंश देखने पाए। वे बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। आप डिप्रेशन में हैं, ये रोग है। आप एंजाइटी में हैं, ये रोग है। आप व्यभिचार में हैं, ये रोग है। आप पॉवर्टी में हैं, ये रोग है। आप किसी भी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जिससे आपको पता है आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो रही है, ये रोग है, ये ट्रबल है, ये पाप है, ये सिन है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे पापों का बोझ क्रूस के ऊपर उठा लिया, तुम आज़ाद हो। उसने कहा, क्योंकि तुम इस सत्य को नहीं जानते। तुम्हें लगता है कि अगर मैं करूँगा तभी ये होगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए इस प्राइस को पे कर दिया है। हालेलुया। जब आप अपने बच्चों को ग्रॉसरी करने के लिए साथ में लेके जाते हैं, जब आप ग्रॉसरी करते हैं, अगर उनको कुछ चीज़ पसंद आ जाए, जब आप बिल करने के लिए, इनवॉइस करने के लिए आते हैं, आप बच्चों से नहीं बोलते कि ये मेरी ग्रॉसरी है, मैंने पे कर दी, अब तुम्हें अपनी चीज़ों के लिए खुद पे करना है। आप उनकी चीज़ों को पे करते हैं और उन्हें दे देते हैं। बच्चों को इसकी चिंता नहीं होती कि इसकी पेमेंट कहाँ से आएगी, कैसे हम इसको बिल करेंगे। वो अपनी चीज़ को ले जाते हैं। क्या वो अपनी चीज़ को ऐसे ही उठा के ले जाते हैं? नो, somebody has to pay the price। आपने उसके लिए पे किया, इसीलिए वो उस चीज़ को एंजॉय करता है। सेम वे में आप अपने गुनाहों में बंधे हुए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते सत्य क्या है। सत्य ये है, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों से छूटने के लिए प्राइस को पे किया है। बाइबल कहती है, क्यों उसने क्रॉस की मौत को लिया? क्योंकि लॉ ये कहता था, श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। यीशु मसीह ने किसी और मौत को नहीं चुना, क्रूस ही की मौत को। क्यों? क्योंकि श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर मरता है। ये व्यवस्था कहती थी। यीशु मसीह ने उन श्रापों को अपने ऊपर ले लिया,
उन पापों को जो आपके और मेरे थे अपने ऊपर ले लिया। अब जब हम उसके ऊपर फेथ करते हैं, बाइबल कहती है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हम सब जो पापी थे, यीशु मसीह ने हमें उन पापों से फ्री कर दिया। पर डेविल आज भी आपको बोलता है तू पापी है, तू गलत है, तूने खराब किया, तेरी नेचर गलत है, तू पाप करता है, तू व्यभिचार करता है, तू चोरी करता है, तुझे डिप्रेशन है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा वो झूठा नहीं, झूठों का बाप है, वो आपको गलत ही दिखाता है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस प्राइस को पे कर दिया। हमारे बाप ने उस प्राइस को पे कर दिया। उसने साल्वेशन हमें मुफ्त में दी है। उसने कहा मैं तुम्हें सेंत मेंत पिलाऊंगा। उसने हमें फ्री कर दिया। आप उस डिप्रेशन से फ्री हैं। आप डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप बीमार रहने के लिए नहीं बुलाए गए, एंजाइटी में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, व्यभिचार में रहने के लिए नहीं बुलाए गए। बाइबल कहती पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये चीज़ें आपको पवित्रता से अलग कर देंगी। यीशु मसीह ने कहा ये मेरी इच्छा है तुम पवित्र बनो, बी होली बिकॉज आई एम होली। उसने नहीं कहा बी स्ट्रांग बिकॉज आई एम स्ट्रांग। वो जानता है कि आप स्ट्रांग नहीं बन सकते पर आप पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान झूठा नहीं, झूठों का बाप है। वो आपको डिप्रेस करता है पर आपको याद रखना है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ही पेड द प्राइस टू सेट यू फ्री। उसने कहा अगर पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा तुम आज़ाद हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यीशु मसीह ने आपको आज़ाद किया है हर पाप से, हर उस डिप्रेशन से, हर उस एंजाइटी से, हर उस नेगेटिव बात से। यू आर फ्री ऑलरेडी, यू आर फ्री। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम शैतान की बात को सुनोगे, अगर उन नेगेटिविटी को सुनोगे, तुम उस झूठ में फंस जाओगे, क्योंकि डेविल वो झूठों का बाप है। अब जो लोग विश्वासी भी हैं, जो लोग यीशु मसीह को जानते भी हैं, अब उनके माइंड में ये क्या रहता है कि हम लोग तो पापी हैं, हम लोग पापी हैं, क्योंकि रोमन की किताब कहती है सबने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल कहती कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। अब उन लोगों को ये वचन तो याद है कि बाइबल ऐसा कहती है, पर इसके आगे क्या? अगर आप अब भी पापी हैं, अगर आप अब भी प्रार्थना में यही बोलते कि हाँ परमेश्वर हम पापी हैं, परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं सकता। क्यों? मैंने आपको बताया ही पेड द प्राइस, उसने प्राइस को पे कर दिया है। नाउ यू आर नॉट सिनर एनी मोर, आप पापी नहीं हैं। अगर अपने मुंह से अब भी आप यही अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हम पापी हैं, तू हमें छुड़ा, परमेश्वर हम तो व्यभिचारी हैं, आप गलत प्रार्थना करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह पे फेथ कर लिया, यीशु मसीह के लहू बहाने पे, उसके मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर फेथ कर लिया, नाउ यू आर नॉट सिनर एनी मोर। ये इसलिए नहीं कि आप अपने आप से धर्मी हो गए, अब उसके लहू ने आपको धर्मी कर दिया। हम लोग देखेंगे
एक और अध्याय को जो हमें मिलता है रोमन्स की किताब 5 अध्याय, उसकी हम 6 आयत से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहर चुके हैं। अगर आप उसके लहू के ऊपर फेथ करते हैं, आप धर्मी ठहर चुके हैं। अब पाप आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। अब डेविल आपको डिसेप्शन में नहीं लेके जा सकता, भरमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने बाइबल में से इस चीज़ को पढ़ा है। यीशु मसीह के लहू बहाने से आप धर्मी ठहर चुके हैं। और बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी के वंश को मैं कभी भीख मांगते नहीं देखूंगा। ये बाइबल कहती। उसने कहा, मैं जवान था, बूढ़ा हो गया, मैंने आज तक धर्मी को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। आप धर्मी का वंश हैं, आप यीशु मसीह का वंश हैं। आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते, उसके लहू बहाने से आप लोग धर्मी ठहर चुके हैं। मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर, जब शैतान आपको खत्म करने पर था, यीशु मसीह ठीक समय पर आपके और मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आज आप उसके ऊपर फेथ करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। यू आर नॉट अलोन। डिप्रेशन आपके लिए नहीं है, एंजाइटी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं, बीमारियां आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ठीक समय पर आपके और मेरे लिए अपनी जिंदगी को क्रूस के ऊपर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को नहीं जानते इसलिए तुम भूल में पड़े हो। तुम्हें लगता है मेरी रिपोर्ट्स अब गलत आ गई, अब मैं ख़त्म हूँ। तुम्हें लगता है ये हालात ऐसे बन गए, अब कोई रास्ता नहीं। तुम्हें लगता है ये नशा मुझे ख़त्म कर देगा। तुम्हें लगता है कि मेरी बीमारी, मेरी गरीबी मुझे ख़त्म कर देगी। तुम्हें निकलना पड़ेगा इसमें से। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब तुम भक्तिहीन थे, सही समय पे तुम्हारे लिए मरा। जब वो तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, और जब तुम उसके ऊपर फेथ करते हो, ये सत्य, ये ट्रुथ तुम्हें फ्री कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चे, बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। उसने कहा, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए इस धरती के ऊपर आए कि आप और मैं नाश ना हो जाएं, शैतान की झूठी बातों में आके नाश ना हो जाएं, इन झूठी बातों में फंस के हम डिप्रेस ना हो जाए, एंजाइटी ना आ जाए, बीमारियां ना आ जाएं, हमारी लाइफ को ख़त्म ना कर दे ये चीज़ें। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम लोग ज़िंदगी पाओ, बहुत तायद की ज़िंदगी पाओ, कसरत की ज़िंदगी पाओ। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल हो, ये यीशु मसीह नहीं चाहते। आप में से कौन ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो बड़े होकर स्ट्रगल में जाएं और बहुत बड़ी स्ट्रगल में जाएं? कोई भी नहीं। बाइबल कहती है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। आज ये सत्य आपने जान लिया है। ये बीमारी आपके लिए नहीं, ये डिप्रेशन आपके लिए नहीं, ये एंजाइटी आपके लिए नहीं, ये पॉर्न आपके लिए नहीं, ये व्यभिचार आपके लिए नहीं, ये चोरी, झूठ बोलना, बैक बाइटिंग आपके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आप आज़ाद किए गए हैं। हर उस रिचुअल से आप आज़ाद किए गए हैं, हर उस भ्रम से, डिसेप्शन से आप आज़ाद किए गए हैं। फरीसी लोग बोलते थे, हम अब्राहम की संतान हैं, हम तो ऑलरेडी आज़ाद हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। यीशु मसीह ने कहा, तुम पाप के दास हो। आज आप उस पाप से आज़ाद होंगे। राइट नाउ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप फेथ करते, यीशु मसीह आपके लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू बहाने से आप धर्मी ठहर चुके हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, जितनों ने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है वो सब धर्मी ठहर चुके, बाइबल कहती है। खुदावंद, मैं इनकी लाइफ में का हर वो डिप्रेशन, हर वो एंजाइटी, हर वो व्यभिचार का आत्मा, हर वो चोरी का आत्मा मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर विचक्राफ्ट को डिस्कनेक्ट करता हूँ खुदावंद, हर उस नेगेटिविटी को डिस्कनेक्ट करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को मैं हील होने के लिए, चंगे होने के लिए मांग लेता हूँ। हर वो स्पिरिट जो आपको माइनस करती है, यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। और खुदावंद, एक बहुत तायद की एक जिंदगी इनकी लाइफ में एंटर हो, एक नई जिंदगी इनकी लाइफ का हिस्सा हो। हम गवाही को सुनने पाएं, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आपने अपनी टेस्टिमनी को लिया है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करना है। परमेश्वर ने आपको फ्री किया है, आपको कॉल करके बताना है कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, ताकि आपकी गवाही को सुन के दूसरे लोग इनकरेज होने पाएँ और उनकी लाइफ भी फ्री होने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चर्च में आके इन पर्सन मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। हम मिल के दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।